नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और वन दरोगा की बात करूं, क्या सिलेबस है और आपको भी कहीं ना कहीं हंसी आएगी। वो क्यों आएगी वो भी देखिएगा। उत्तराखंड में दोस्तों जितनी भी वर्दीधारी भर्ती हैं, शायद आपको पता होगा उनकी नई नियमावली आई है नहीं आई है। अब उसमें वन दरोगा की भी भर्ती सम्मिलित है। अब वन दरोगा की भर्ती सम्मिलित है, मैं क्यों बोल रहा था हंसी आएगी भाई। पहले वन दरोगा में केवल 12वीं पास बंदा फॉर्म भर सकता था, जिसका पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाला, वो बंदा फॉर्म भर सकता और साथ में एग्रीकल्चर वाला फॉर्म भर सकता था। क्लियर। और सैलरी क्या थी, लेवल 5 की नौकरी थी, 29,200 उसमें सैलरी थी। ठीक है, लेवल 5 की नौकरी थी और लेवल 5 नौकरी थी। वर्तमान में जो नियमावली आती है उत्तराखंड वन दरोगा में, अब उसमें क्या है बिल्कुल कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा। सबसे सटीक जानकारी दे रहा हूँ और सबसे पहले जानकारी दे रहा हूँ। बाकी तो देखो फर्जीवाड़े लोग हैं, उनका कुछ पता नहीं, वो दूसरों की यूट्यूब से कॉपी करते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 2 विषयों में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी या पर्यावरण विज्ञान। अगर ये सब्जेक्ट 2 हैं कोई आपके पास, तो आप उत्तराखंड वन दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। हंसी क्यों आएगी, पहले 12वीं था पास था, अब ग्रेजुएट पास है। नियमावली बनाने वाले का तो सत नमन हो कि ऐसी आपने नियमावली बनाई है। पहले 12वीं पास नौकरी थी, अब ग्रेजुएट पास नौकरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सैलरी 29,200 बेसिक सैलरी थी, लेवल 5 की नौकरी थी और वही आज भी है। यानी कि 12वीं पास वालों को भी आप वही सैलरी दे रहे थे और ग्रेजुएट पास वालों को भी आप वही सैलरी दे। कोई अंतर तो होना चाहिए भाई। 12वीं पास की नौकरी की सैलरी अगर लेवल 5 है, तो वन दरोगा की अब ग्रेजुएट पास कर रहे हैं तो कम से कम सैलरी लेवल 6 तो रखनी चाहिए थी। खैर, अभी हम ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भर्ती भी आपका हाई कोर्ट जाएगी। क्यों, ये भी देखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास निम्न में से भी अगर ग्रेजुएट की उपाधि है, इंजीनियरिंग में भी और पशु चिकित्सा में, वेटरनरी साइंस में, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अगर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी ऐसी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो नियमावली के आधार पर या अन्य जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर मिल रही है। पर अगर ऐसा है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से भर्ती जाएगी हाई कोर्ट। क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक तो पॉइंट यही है, 12th पास के लिए भी वही सैलरी है और ग्रेजुएट पास के लिए भी वही सैलरी है। दूसरा कारण है, अब ये है नियमावली जो 11 सितंबर 2025 को आई। इसमें क्या है भाई, ये सब इंस्पेक्टर की नियमावली है, 2 स्टार वर्दी धारक की परीक्षा के लिए नियमावली है। इस नियमावली में भी क्या है, पेपर होना चाहिए सेम, मतलब जो कि कैबिनेट में पास हुआ था। अब पेपर सेम कैसे हो जाएगा, क्योंकि सबका सिलेबस क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर लिख रखा कि वर्दीधारक की परीक्षा जिसमें फार्मेसी विज्ञान या तकनीकी विज्ञान होगा, तो उसमें उसी से संबंधित 200 अंकों की परीक्षा होगी। जब उसी से संबंधित परीक्षा होगी तो कहें कि फिर एकल नियमावली हुई। अब खैर छोड़िए उस बात को भी। अब जो मेन आ रहा है घूम फिर कर, वो ये है कि वन दरोगा का जो फिजिकल है वो भी भाई साहब कम भारी नहीं है। वन दरोगा में पहले फिजिकल ये था कि 28-29 किलोमीटर दौड़ना था 4 या 5 घंटे में, ऐसा ही कुछ था, बस यही था। और अब देखिए वन दरोगा में कितना सब कुछ यहाँ पर दे दिया। सामान्य ओबीसी के लिए 167.7 लंबाई होनी चाहिए, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों शारीरिक वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और ये है भाई, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, शारीरिक दक्षता मापदंड। मैं फिर बोल रहा हूँ, एकमात्र चैनल है, चाहे पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा हो, फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा हो, चाहे आपका ग्रुप डी भर्ती हो, चाहे आपकी वन दरोगा भर्ती हो, लगातार अपडेट, लगातार जो परिश्रम मेहनत हम कर रहे हैं। और बस बाकी यूट्यूब चैनल वाले बता दीजिए आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। और यदि कुछ लोग कर भी रहे हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम दोस्तों हम लोगों को निगेटिव मैसेज मत कीजिए, पॉजिटिव कम से कम मैसेज कीजिए। बहुत से लोग निगेटिव करते हैं तो दूसरी मीडिया भी उनको प्रभावित होती है और उनको लगता है कि शायद वो कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें जो फिजिकल इतना टफ है, 50 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो कर दिया, लंबी कूद कर दी, चिनअप कर दिए, दौड़ व चाल कर दी, शटल रेस कर दी। अब ये नहीं होना चाहिए था वन दरोगा वाली में। यदि है भी,
मैं कह रहा हूँ चलो आपने कर दिया तो फिर लेवल 7 की नौकरी कर देनी चाहिए, लेवल 7 कम से कम हो। क्यों? जब आपके उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में लेवल 7 है और सेम 2 स्टार की नौकरी है, सेम आपका फिजिकल है, सेम आपका यहाँ पर पेपर है, तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए लेवल 7? सवाल बनता है दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर अब नहीं जागे, मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी नहीं जागोगे, हमेशा ही बिखरे पड़े रहोगे, लड़ते रहोगे एक दूसरे से, कोई फायदा नहीं है। बात फतेह की है, बात काम की है, बात तो उठनी चाहिए। जब उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में लेवल 7 हो सकता है तो वन दरोगा में लेवल 7 क्यों नहीं हो सकता, जबकि सब कुछ सेम है। पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें मांगा है तो ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा है। उसमें 200 नंबर का पेपर होगा तो अब इसमें भी 200 नंबर का पेपर कर दिया। उसमें भी फिजिकल वही है तो इसमें भी फिजिकल वही है, तो फिर इतना भेदभाव की सैलरी में। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।